बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हमारी फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की क्लास का लेक्चर नंबर 3 है और आज की क्लास का टॉपिक है मैबिल और मैं। मैबिल और मैं, ये पेज नंबर 65 पर उर्दू की टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो उसे निकाल लीजिए। पेज नंबर 65 पर ये टॉपिक आपको मिलेगा, मैबिल और मैं। अच्छा, इसका जो ताल्लुक़ है इस मज़मून का वो तंज़ो मिज़ाह से है। तंज़ो मिज़ाह ये कैटेगरी होती है, एक जो सिन्फ कहलाती है उर्दू अदब की, तंज़ व मिज़ाह से इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, इसमें मैबिल जो है ये एक लड़की है, ये उस लड़की का करैक्टर है जिसका नाम मैबिल है, और मैं से मुराद मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ है पितरस बुखारी साहब। पितरस बुखारी जो है वो मशहूर रहे हैं तंज़ो मिज़ाह के हवाले से मज़ामीन लिखने में, कि तंज़ व मिज़ाह के हवाले से पितरस बुखारी के बेशुमार मज़ामीन हमें मिलते हैं। तो मैबिल से मुराद एक फ़ीमेल कैरेक्टर है जो मुसन्निफ़ है, उनकी क्लास फेलो है। तो पितरस बुखारी, अच्छा, माखूज है, ये लिया गया है, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? मज़ामीन पितरस, ये इनका मजमुआ है, एक किताब का नाम है मज़ामीन पितरस, उससे ये माखूज है, लिया गया है। अगर पेपर में MCQs में क्वेश्चन आता है कि मैबिल और मैं कहाँ से माखूज है या किस किताब से माखूज है, तो वहाँ पर आप जवाब लिखेंगे मज़ामीन पितरस। तो इसका खुलासा मुख्तसर सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ अपने अल्फाज में। इसका पेपर में खुलासा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तंज़ व मिज़ाह की कैटेगरी से, और तकरीबन हर साल ये किसी न किसी ग्रुप में लाजमी आता है। तो देखिए, मैबिल जो है वो और मुसन्निफ़ पितरस जो है, ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक साथ जो है पढ़ते हैं। कुछ मजमून है इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, वो ये उसकी क्लासेस जो है ये एक साथ लेते हैं। इन दोनों के जो मशगले हैं या जो इनके रुझानात हैं, जो इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है, पसंदीदगियाँ, वो एक जैसी होती हैं। इनके मिजाज जो है वो एक जैसे होते हैं, और अपने मिलते जुलते मिजाज और मिलते जुलते रुझानात की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यानी दोनों को मौसीकी का शौक़ रहा और दोनों को किताबें पढ़ने का, और इस तरह से बेशुमार कुछ और भी इसके अलावा दिलचस्पियां हैं, गैलरियों और कॉन्सर्ट वगैरह में साथ जाने का। तो ये इस तरह के कुछ इनके मशगले हैं जो ये लोग, जिनकी वजह से क्योंकि दोनों के मशागिल एक रहे, इस वजह से दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, दोनों को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था और एक दूसरे को किताबें ये देते थे और फिर उसके बारे में ये पूछा करते थे, किताबों के बारे में, फिर बहस मुबाहिसा, एक दूसरे से डिबेट भी होती थी। अच्छा, चूँकि ये समझ लीजिए कि 20वीं सदी में पले बड़े हैं और 20वीं सदी में जनाब ये चल रहे थे, 20वीं सदी के वाक़यात हैं, हालात हैं। तो 20वीं सदी चूँकि एक तब्दीली की, नज़रियात के हवाले से, थॉट्स के हवाले से एक तब्दीली की सदी रही, तो 20वीं सदी के असरात दोनों पर गालिब रहे कि दोनों मर्द और औरत के मसावी होने के कायल थे। यानी मर्द और औरत जो है वो मसावी है, ये नज़रिया है 20वीं सदी का। तो दोनों इस नज़रिए से मुतासर थे और दोनों मर्द और औरत की मसावात के, बराबरी के यानी बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, इनको बराबर तालीम हासिल करने का भी हक़ है, जॉब करने का भी हक़ है, और मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये इन नज़रियात के कायल थे दोनों। लेकिन उसके बावजूद अपने अमल से कभी कभी अपने इन नज़रियात की मुखालफत कर देते थे, मैबिल भी और पितरस बुखारी भी। यानी कभी कभी पितरस बुखारी इस तरह का रिएक्ट करते थे कि गोया कि वो एक मर्द होने की वजह से अपने आप को फोकियत देना और अपने आप को जिस तरह मर्द हुक्मरानी का एक जो उसके अंदर जज्बा होता है, उसको पितरस बुखारी भी कभी कभी शो कर दिया करते थे, अपने उस जज्बे को मर्द होने की हैसियत से। और इसी तरीके से जो मैबिल है इनकी दोस्त, वो भी कभी कभी औरत होने का फ़ायदा उठाना चाहती थी। अक्सर जो है वो औरत होने का वो फ़ायदा
उठाने को वो पसंद करती थी, और सिन्फ नाजुक होने की वजह से वो ये चाहती थी कि मुझे जो है वो तरजीह मिलनी चाहिए। बेशुमार मकामात पर इसका इजहार दोनों कर दिया करते थे, अगरचे दोनों मर्द और औरत की मसावात के कायल थे। लेकिन मुसन्निफ ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती थी कि मेबिल जो है वो 10 या 12 किताबें ख़रीदा करती थी, और फिर उसको एक हफ्ते के अंदर ही या 2-3 दिन के अंदर ही 10-12 किताबों को खंगाल डालती थी, पढ़ लेती थी, उनकी स्टडी कर लेती थी, और फिर वो लाकर मेरे मुंह पर मार देती थी कि ये लीजिए किताबें, अब इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है मुझसे इसके हवाले से डिबेट कीजिए। तो मुसन्निफ कहते हैं कि एक तो 10-12 किताबों का मुताला इतनी जल्दी करना नामुमकिन सी बात लगती है, और नामुमकिन ही था मेरे लिए, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन क्योंकि वो औरत है, वो औरत होने की वजह से मैं उसे मर्द से यानी अपने आप से फौकियत देना मैं पसंद नहीं करता था कि वो किसी मामले में मुझसे बढ़ जाए। क्योंकि औरत है, वो ये काम कर रही है, तो मैं भी बराबरी का काम करना चाहता था, और मर्द से बढ़ता हुआ देखना तो चाहता ही नहीं था। लिहाजा ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ देती थी कि वो 2-3 दिन में इतनी सारी किताबों का मुताला करके आ जाती है, और फिर मुझे मुताला करना पड़ता है, और मैं मुश्किल से 1 या 2 किताबों का मुताला कर पाता हूँ, और फिर उसके सामने भीगी बिल्ली की तरह बन के बैठ जाता हूँ, और फिर मुझसे सही तरीके से बहस और मुबाहिसा और डिबेट नहीं की जाती। कुछ दिनों तक सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उसके बाद आखिरकार तंग आकर पितरस बुखारी जो मुसन्निफ हैं वो कहते हैं कि मैंने किताबों का मुताला करना ही छोड़ दिया, और मैंने इसका हल ये निकाला कि मैं बग़ैर किताबों का मुताला करे ही बहस जो है वो करने लगूंगा। और मैं बहस करने लगा बग़ैर किताबों का मुताला किए, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पोल खुल जाए और मेबिल को पता लग जाए कि मेरी किसी बात की वजह से या मेरे किसी जुमले की वजह से वो कहीं मुझे पकड़ ना ले और मेरी चोरी ना पकड़ी जाए कि मैं तो जनाब बग़ैर मुताले के जो है वो बहस कर रहा हूँ, या बग़ैर मुताले के जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। बड़ा मोहतात होके जो है मैं उस डिबेट में शामिल होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस काम के ऊपर महारत हासिल हो गई, यानी बग़ैर मुताला किए ही जो है वो जवाबात देना और बहस में शामिल हो जाना, और मेबिल को पता भी नहीं लगता था, और मैं इस महारत के साथ जो है वो तमाम अबहास को जो है वो उनको ज़बरदस्त तरीके से उनका जवाब दे देता था और उनको पूरा कर लेता था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा काफ़ी अरसे तक। अचानक मुसन्निफ कहते हैं पितरस बुखारी के मुझे कुछ बीमारी हो गई, इन्फ्लुएंजा की बीमारी जो है वो हो गई। तो पितरस बुखारी कहते हैं कि बीमारी जब मुझे हो जाती थी तो उसमें मेरा दिल बड़ा नरम हो जाता था, और उन दिनों बीमारी के दिनों में मुझे छोटी छोटी मेरी ख़ताएँ भी कबीरा गुनाह लगने लगते थे, यानी मेरी छोटी छोटी की गई माजी की जो ख़ताएँ हैं, गुनाह हैं, वो भी मुझे बहुत बड़े लगने लगते थे, और मेरे दिल पे बोझ सा आ जाता था, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। और बाद में जब मैं तबीयत मेरी ठीक हो जाती थी तो मुझे अपनी इस हरकत के ऊपर बड़ी हंसी भी आती थी। बहरहाल कहते हैं कि इस बीमारी के अयाम में मुझे अपनी इस हरकत पे कि जो मैं धोखा दे रहा हूँ मेबिल को, अपनी दोस्त को, और बग़ैर मुताला किए बग़ैर स्टडी किए उसके साथ बहस कर रहा हूँ, तो मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। तो उन्हें अपने इस अमल के ऊपर बड़ी नदामत हुई, और इस अमल को याद करके वो रो भी गए। बहरहाल कहते हैं कि कुछ दिनों में मेबिल की मेरी तरफ आमद होती है, और वो मेरे लिए फूल वगैरह लेकर आती है, मेरी सेहत दरियाफ्त करती है। तो कहते हैं कि उसको देख के मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने अपने उन गुनाहों का एतराफ़ उसके सामने कर लिया कि मैं तो तुम्हें बड़े अरसे से धोखा दे रहा था, और मैं बग़ैर किताबों को पढ़े ही बहस करने लग जाता था, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बहस करता था, बहुत शिद्दत के साथ बहस करता था, और काफ़ी दफ़ा मेरी बातें जो है तुम्हें नागवार भी गुजरी होंगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। अब आइंदा जो है मैं पढ़ के और मुताला करने के बाद जो है वो बहस में शामिल हुआ करूँगा। खैर मेबिल जो है वो इस बात का बुरा नहीं मनाती, और वो वहाँ से रुखसत होने लगती है। उसके रुखसत होने के बाद जब वो रुखसत हो रही होती है तो मुसन्निफ कहते हैं कि चलें किताबें जो हैं वो मुझे दे जाइए। अब मैं मुताला करने के बाद ही जो किताबें रखी हुई थी पहले से ही वो ले जाने के लिए आई थी, तो उसने कहा कि नहीं, मैं मुताला करने के बाद अब दोबारा इस पर बहस करना चाहता हूँ।
तो बहरहाल वो मेबिल उन किताबों को वहाँ छोड़ के चली जाती है। मेबिल के जाने के बाद जब पतरस बुखारी उन किताबों को खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो देखते हैं कि उनके जो वर्कों के दरमियान जो है वो जो चिपक होती है, यानी जो ये पेज आपस में जो जुड़े हुए होते हैं, तो उस दौर में तो उनको खुद ही काटना पड़ता था। उनके दौर में ये पेजेस जो है जब किताब खरीदी जाती थी तो ये वर्क जो है आपस में चिपके हुए होते थे, तो उनको ऐसे काटना पड़ता था। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने जब देखा किताबों के वर्क भी नहीं कटे हुए थे, इसका मतलब ये था कि मेबिल ने भी उन किताबों को पढ़ के नहीं देखा था, बल्कि मेबिल भी मुसन्निफ के साथ धोखा कर रही थी। वो भी बगैर स्टडी किए और बगैर पढ़े हुए बहस करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ, मुसन्निफ कहते हैं कि इस वाक़े के बाद मुझे मर्द और औरत की मसावत का अंदाज़ा हो गया, बल्कि यकीन हो गया कि मर्द और औरत वाकई में बराबर हैं। किस चीज़ में? धोखा देने में। किसी और चीज़ में बराबरी हो या ना हो, धोखा देने में दोनों बराबर हैं, कि मर्द भी धोखा देता है, औरत भी धोखा देती है। और यहाँ मेबिल भी धोखा दे रही थी और मुसन्निफ जो थे वो भी धोखा दे रहे थे। और मेबिल ने जो है किसी तौर पर भी इस बात का इकरार नहीं किया, बल्कि औरत की बर्तरी को साबित करने के लिए वो अपनी मौके पर अपनी बात पर डटी रही और वो अपनी बर्तरी को साबित करती रही। बहरहाल ये इसी बात पर इस मजमून का अख्तिताम होता है और मुख्तसर सा ये मजमून है और इसका खुलासा अपने अल्फाज में लिखना होता है और इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के हवाले से। तो इसका जो खुलासा है वो आप अपने जो नोट्स हैं उसमें से देख लीजिएगा और इसके जो आंसर्स हैं वो इतने अहम नहीं है, इसकी सिर्फ सवालात ही आते हैं पेपर में। तो इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अपनी क्लास को शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।